भाई सौरभ जोशी और पीयूष दिल्ली जा रहे थे। उन्हें एक स्कूटी के लॉन्च इवेंट में बुलाया गया था। रास्ते में उन्हें एक कछुआ मिला, जिसे देखकर दो स्कूटर वाले लोग उनके पास आके रुक गए और बोले कि ये कछुआ हमें दे दो, इसकी दवाई बनती है। तभी सौरभ जोशी ने उन्हें वो कछुआ देने से मना कर दिया और उनके जाने के बाद उस कछुए को उन्होंने जंगल में छोड़ दिया। उसके बाद सौरभ जोशी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। रास्ते में उन्होंने खाना भी खा लिया और अपनी गाड़ी को भी चार्ज कर लिया। दिल्ली पहुंचते ही सौरभ जोशी ने रात अपने दिल्ली वाले घर में बिताई। सौरभ जोशी सुबह जल्दी उठकर रेडी हो गए और पीयूष को भी उठा दिया। उसके बाद अपनी जी वैगन लेकर निकल पड़े इवेंट के लिए। उस इवेंट में बहुत बड़े सुपरस्टार अनिल कपूर आने वाले थे। सौरभ जोशी को यह भी खुशी थी कि एक समय में हमारे पास कुछ नहीं था, आज और इतने बड़े इवेंट में आए हैं जहां पर अनिल कपूर चीफ गेस्ट है। इवेंट में पहुंचते ही उनका बहुत जबरदस्त स्वागत हुआ। आगे जाकर उन्होंने देखा कि वहां पर अनिल कपूर डांस कर रहे हैं। इसके बाद सौरभ जोशी ने आगे जाकर अनिल कपूर से हाथ मिलाया और उन्होंने आपस में एक स्कूटी के बारे में काफी सारे बातें भी की। जैसे ही इवेंट पूरा हुआ तो अनिल कपूर ने सौरभ जोशी को गले लगाया और वहां से निकल गए। वहां रात हो गई थी, इसलिए इवेंट में खाने का भी इंतजाम था। सौरभ जोशी के साथ उनके कैमरामैन भगवान भी थे। उन्होंने भी सौरभ जोशी के साथ वहां पर डिनर किया और डिनर करने के बाद सौरभ जोशी सीधा अपने दिल्ली वाले घर आ गए। ये वाली नाइट भी सौरभ जोशी ने अपने दिल्ली वाले घर में ही बिताई। उसके बाद अगले दिन सुबह जल्दी उठकर सौरभ जोशी निकल पड़े हल्द्वानी के लिए। हल्द्वानी के लिए आते वक्त रास्ते में उन्होंने ब्रेकफास्ट किया और साथ में अपनी गाड़ी को भी चार्ज किया। वहां पर देखा कि पीयूष के हाथों में कुछ अजीब सा है। फिर सौरभ जोशी ने कहा कि हल्द्वानी पहुंचकर इसे डॉक्टर को दिखाएंगे। जहां पर सौरभ जोशी ने डिनर किया था वहां पर फास्ट चार्जर था और वहां पर उनकी गाड़ी स्पीड से 100% चार्ज हो गई। उसके बाद सौरभ जोशी हल्द्वानी के लिए निकल गए। हल्द्वानी के लिए निकलते वक्त सौरभ जोशी ने रास्ते में ट्रेन के साथ रेस लगाई। थोड़ी दूर तो सौरभ जोशी ने ट्रेन के साथ साथ गाड़ी भगाई। फिर ट्रेन का रास्ता कहीं और जा रहा था और उनका रास्ता कहीं और जा रहा था, इसलिए दोनों डाइवर्ट हो गए। थोड़ी दूर जाने के बाद सौरभ जोशी ने बताया कि वहां पर अनिल कपूर सर से मिले थे और उनका बिहेवियर काफी अच्छा था। सौरभ जोशी ने उनके साथ काफी मस्ती की। अनिल कपूर सर ने उन्हें बताया कि वो उन्हें पहले से जानते हैं, क्योंकि उनके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो उनकी वीडियोस देखते हैं। अब आपको कछुए वाली पूरी कहानी बताता हूँ। हुआ था यूं कि सौरभ जोशी तेज रफ्तार गाड़ी चला रहे थे। तभी उनके आगे उन्हें एक कछुआ सड़क पर चलता हुआ दिखाई दिया और दूसरी तरफ दो बाइक सवार उसे देख रहे थे। तभी पीयूष ने नोटिस किया कि वो उस कछुए को उठाने वाले थे। तभी सौरभ जोशी ने वहां जाकर उस कछुए के पास में गाड़ी रोक दी और पीयूष ने उस कछुए को उठा लिया। पीयूष के हाथ में जब कछुआ था तो सौरभ जोशी और वो भगवान जी उनके पास खड़े थे। उन्हें देखकर वो दोनों बंदे उनके पास आ गए। उनको ऐसा लगा था कि ये बच्चे ही है और कछुए को उन्हें दे देंगे, लेकिन उन्होंने उनके पास आकर जब बोला कि हमें ये कछुआ दे दो, इसकी दवाई बनती है, तभी सौरभ जोशी के दिमाग में आया कि ये इस कछुए को मार डालेंगे। इसलिए उन्हें वो कछुआ सौरभ जोशी ने देने से मना कर दिया और उन्हें बोला कि आप जाओ, इसे हम जंगल में ही छोड़ देंगे। इतनी सी बात पर वो दोनों बंदे नहीं माने। उन्होंने कहा सौरभ जोशी से कि ये कछुआ हमें दे दो, हम इसे आगे जाकर जंगल में छोड़ देंगे। लेकिन सौरभ जोशी ने वो कछुआ उन्हें नहीं दिया और उन्हें जाने को कहा। उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं जाओगे तो मैं पुलिस बुला लूंगा। इतना कहने के बाद वो दोनों बंदे चले गए। जब तक वो चले नहीं गए तब तक सौरभ जोशी ने उस कछुए को जंगल में नहीं छोड़ा। उसके बाद भगवान जी और पीयूष सभी ने जाकर जंगल में थोड़ा सा आगे जाकर उस कछुए को छोड़ दिया। सौरभ जोशी ने बताया कि जिस तरह से वो बंदा उसकी दवाई की बातें कर रहा था तो वो पक्का उसे मार देता। सौरभ जोशी ने तो उस कछुए की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। वो तो गाड़ी भगा रहे थे और चारों ओर देख रहे थे। इतने में पीयूष को दिखाई दिया कि वहां पर एक छोटा सा कछुआ रोड पर आने वाला है। उसे हम हटाकर साइड में कर देते हैं, नहीं तो वो किसी गाड़ी के नीचे आ जाएगा। और ये बात सुनकर सौरभ जोशी ने फटाक से गाड़ी के ब्रेक लगा दिए और उतरकर उस कछुए को बचा लिया। उसके बाद जब सौरभ जोशी अपने घर हल्द्वानी पहुंच गए तो उसके बाद उन्होंने वहां पर थोड़ा रेस्ट किया और उसके बाद पीयूष को लेकर वो डॉक्टर के पास गए। पीयूष को थोड़ा फंगल इन्फेक्शन हो रखा था, जिसकी वजह से उनकी हाथ पर एक खारिश का निशान बन चुका था, जिस पर खुजली हो रही थी। डॉक्टर ने उसे दवाई दी और उसे थोड़ा रेस्ट करने के लिए कहा, क्योंकि वो पिछले 3 दिनों से ट्रेवल कर रहे थे और ढंग से सो भी नहीं पाए थे, इसलिए उन्होंने घर पे रेस्ट किया। भाई सौरभ जोशी जहां भी जाते हैं पीयूष और कुणाली को साथ में रखते हैं। पीयूष को साथ में रखने के बजाय उन्हें साहिल को साथ रखना चाहिए, क्योंकि साहिल पीयूष से बड़ा है और साहिल एक अच्छा भी है। साहिल को पता है, साहिल को समझ है कि कहाँ क्या होना है क्या नहीं होना है। पीयूष अभी बच्चा है। ऐसा ही एक बार सौरभ जोशी के साथ जब एक बंदा गाड़ी से रेस लगा रहा था और उनके आगे आगे गाड़ी रोक रहा था, तब पीयूष ने उन्हें काफी कुछ बुरा भला कह दिया था। तो ये ऐसे समय में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। पीयूष बच्चा था, इसलिए अग्रेशन में आ गया। यही अगर साहिल होता तो रुककर उसे आराम से समझाता।